ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। बाहर देखना जानना अच्छा नहीं है, पर पदार्थों को देखना जानना अच्छा नहीं है। इसलिए नेत्रों को बंद रखें और अपना ही अनुभव करें। अपने अमूर्त काया सुख की बनी हुई है, उससे युक्त रहकर सुख का अनुभव कीजिए। अपने सिर से पैरों तक इतना ही सुख है। हम अमूर्त हैं और हमारा सुख भी अमूर्त है, और वह मात्र अनुभव गम्य है। और अनुभव के लिए हमें किसी पर की सहायता नहीं चाहिए, न इंद्रियों की, न मन की, न मस्तिष्क की, न बाह्य पदार्थों की। बस अपना मुख अपनी ओर करके हमें सुखी हो जाना है। सिर से पांव की अंगुलियों तक हमें अपना एहसास होता है, यह मैं हूँ। और अपने में आराम या वेदना की एक स्थिति बनती है। दो शरीर मिले हैं, एक शरीर जीव का है और एक शरीर उद्गल का है। और उद्गल के शरीर से मिले होने से हम उद्गल से प्रभावित होते हैं, और वही वास्तविक दुख है। स्वभाव से अप्रभावी होने पर भी अनादि से हम मूर्त से बंधे हैं और मूर्त से प्रभावित होते हैं। मूर्त के संसर्ग से हम जीते हैं और मरते हैं। मूर्त का जो संसर्ग है, सूक्ष्म और स्थूल मूर्त का, तो इस संधि में ही अपने ध्यान को लाकर हमें मूर्त से पृथक हो जाना है। अमूर्त अवस्था प्रकट होने पर फिर हम बाह्य मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होते। मूर्त इंद्रियां नहीं होने से, मूर्त मन मस्तिष्क नहीं होने से बाहर का देखना जानना मिट जाता है, विचार प्रक्रिया थम जाती है और स्मृति ज्ञान नहीं होता। बस अपने सुख का अनुभव होता है। एक तरफ उत्तम सुख है और दूसरी ओर बाह्य जगत से जुड़कर होने वाली नाना प्रकार की चेष्टाएं हैं, इंद्रिय ज्ञान है, मन के विकल्प है, स्मृति है। हमें इन दो में से एक का चुनाव करना है। इंद्रिय ज्ञान के साथ, मानसिक विचारों के साथ, स्मृति के साथ मूर्त पदार्थों को जानते हुए हम उत्तम सुख को नहीं पाते हैं। और अपने सन्मुख होकर हम उत्तम सुख को पाते हैं। बाहर का सुख है वह विनाशिक है, पर जो भीतर जो हम सुख प्राप्त करते हैं, कर्म का संबंध मिट जाने पर वह अविनाशी होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। धारावाही रूप से उसका अनंत काल तक अनुभव होता है।
बस हमको बाहर की दुनिया के साथ जीना बंद करना है। अपनी स्वतंत्र दुनिया है, अपने सिर से पांव तक उसी से हमें युक्त रहना है, उसी के सुख को भोगना है। और वह सुख उत्तम है, और उस सुख का अनुभव करते हुए राग द्वेष नहीं है। आप जिस भी आसन में हैं उसको अंतर्दृष्टि से लक्ष्य में लीजिए। अपना पोस्चर अनुभव में लीजिए। ये अमूर्त मूर्त हमारे अनुभव गोचर है, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। अपने विस्तार में हमको अपने सुख गुण का जो भी परिणाम है शारीरिक सुख दुख के रूप में उसका अनुभव करते हुए रहना है। और यही तरीका है आत्म शुद्धि का, राग द्वेष से मुक्त रहने का, सर्व कषायों और पाप परिणामों से मुक्त रहने का। वीतरागी सुख भोगने का यही उपाय है कि हम अपने सन्मुख रहें। अपने सन्मुख रहकर हम रोगों से बच सकते हैं, बिना किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन किए हुए। पराश्रय छोड़कर स्वाश्रय कीजिए और सदा सुखी रहिए। दुख का कारण एक पराश्रय है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ पराश्रय है, और जहाँ अंतर्मुखता है वहाँ स्वाश्रय है। और स्वाश्रय से ही मुक्ति होती है, दुख मुक्ति। मूर्त कर्मों मूर्त काया से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। अपना सीमित विस्तार है, इसी विस्तार के परिमाण अपने उपयोग को, अपने ध्यान को कर लीजिए। सिर से पांव तक यही हमारा वास्तविक निवास स्थान है। इससे बाहर रहकर हम आकुल व्याकुल ही रहते हैं, और अपने इस निवास स्थान में रहने से हम उत्तम सुख को पाते हैं। लोक में भी ये कहा जाता है कि सब जगह घूम फिर कर आओ, पर चैन आराम घर पे आकर ही मिलता है। और अपना वास्तविक घर अपनी अमूर्त काया है। किसी भी बात पर आने पर हमें कुछ न कुछ संवेदना अवश्य होती है। सुख दुख रूप संवेदना, क्योंकि हम
सुख दुख रूप संवेदना के बिना नहीं है, अन्यथा हमारे जड़ होने का, अचेतन होने का प्रसंग उपस्थित होगा। अचेतन पदार्थों को ही सुख दुख रूप संवेदना नहीं होती। भले सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े बड़े अनुष्ठान कर लिए जाते हैं, पर उद्गल में सुख दुख का परिणाम नहीं होता। सुख हमारी संपत्ति है और दुख उसी का चिद विकार है जो बाह्य जगत से जुड़ने से होता है। बाह्य जगत से जुड़ने से बंधे हुए कर्मों के उदय से ही हमारे सुखदायक शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। सुखी होने का उपाय अपने को बाहर से छुड़ा लेना है, अपने में स्थित कर देना है अपने ध्यान को, और अपने में ठहर जाना है। तो न फिर कर्म का प्रवेश है, न किसी प्रकार का दुख, न किसी प्रकार की आकुलता है, न किसी प्रकार की चिंता। अपना मुख अपनी ओर रखिए उत्तम सुख का अनुभव करने के लिए, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। सुखद जीवन का निर्माण करने के लिए, स्वस्थ जीवन का निर्माण करने के लिए अपने में स्थित रहिए, अपने में उपस्थित रहिए। फिर भले आप अपने मुखमंडल के भाग में हो, धड़ भाग में हो, हाथों के भाग में हो कि पैरों के भाग में हो, अपने सिर से पैरों तक ही विचरण करना है, यहीं पर बने रहना है। अपने मूर्त के सन्मुख अमूर्त मूर्त जो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, अपने में ही विहार करिए। अंतर यात्रा ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है, इसमें न कोई अर्थ व्यय है, न कहीं जाना है, न किसी की उपासना करनी है। अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। अपने सन्मुख होने से कर्मों की संधि टूटती है और हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है।
सुख कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे परिणमन से आता है। जब अपना लक्ष्य करते हैं तो फिर हमारी काया सुख रूप परिणमन करती है और हमें सुख का अनुभव होता है। कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, इस मूर्त काया की भी आवश्यकता नहीं होती। स्वभाव स्वाधीन होता है, उसको पर की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए केवल अपने को पाने की इच्छा करिए, अपने सन्मुख रहने की भावना कीजिए। जब अपने सन्मुख रहने लगते हैं तो फिर पर का परिचय कम होता जाता है और हम सुखी रहने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं, निर्विकार रहने लगते हैं। हमारा भोग्य हमारी अमूर्त काया है, बाह्य कोई पर पदार्थ हमारा भोग्य नहीं है। अचेतन मूर्त पदार्थ को विषय बनाना और उससे जो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है, उससे ही इस दुखमय संसार की रचना होती है। अपना संबंध अपनी काया से बनाइए। अंतर में विचरण करते रहिए, अपनी ही प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से। इसी विधि से आप स्वाधीन होते हैं, स्वाश्रित होते हैं और परावलंबन छूटता है। पर पदार्थों की आवश्यकता मिटती है। न फिर धन कमाना है, न धन कमाने की विद्या अर्जित करनी है। केवल अपना मुख पर से हटाकर अपनी ओर करने से ही हम परमात्मा होते हैं अल्पकाल में। और परमात्मा होना माने परिपूर्ण सुख रूप रहना, जहाँ फिर अणु मात्र भी हमें दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाइए। यहाँ श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए।
पेट का फूलना और सिकुड़ना, उसको गिनिए। अपना पूरा मुखमंडल वही हुआ अपने परमात्मा का मुखमंडल। अपनी अमूर्त काया वही हुई अपने परमात्मा की अमूर्त काया। अपने में उपस्थित रहिए, यही मोक्ष मार्ग की दीक्षा है, साधु पद की प्राप्ति है। जो अपने में ही विश्राम करता है वह साधु संत है। अपने सर्व भागों से युक्त होना है, बारी बारी से और प्रति समय युक्त होना है। समय आगे बढ़ता है, हमें हर समय अपना मुख अपनी ओर रखना है। अधिकाधिक समय अपने को दीजिए, अपने को स्वस्थ और सुखी बनाइए। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने ही चिन्ह मूर्त से जुड़कर रहिए। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।